बैठे हुए हैं। जो रौनक माशाल्लाह पिछले साल रमज़ान में थी, दूर दूर तक अब वो इस साल वो रौनक देखने को नहीं मिल रही। आप खुद देख सकते हैं इसके जो है हालात क्या हैं, यहाँ किस कदर खुदाई हो रखी है, रमज़ान है, कितनी भीड़ है, सब लोग बहुत परेशान हैं यहाँ पे। रमज़ान के बाद भी इस काम को कर सकते थे या रमज़ान से पहले भी कर सकते थे, लेकिन 100 मीटर दूर में अपनी टू व्हीलर लगा कर आया हूँ। टू व्हीलर का भी आने जाने का रास्ता नहीं है और कीचड़, पानी, गंदगी, नापाकी हुई हुई है, सारा गटरों का पानी है ये। और रमज़ान हाँ, कौन सा काम है भाई, ये कौन सा काम है, ये कौन सा काम है भाई साहब। अरीबा खान कहाँ है, बुलाओ ना। आपके ये सोने का टाइम थोड़ी है। ये कितने टाइम में हो जाता है? अरे भाई ये तो निमटने दो पहले, सीवर वीवर तो डलते रहेंगे बाद में। नहीं तो डली हुई है सर। ट्रैक्टर भी पानी फेंक फेंक कर इतना 24 घंटे ट्रैक्टर चल रहे हैं, वो पानी नहीं फेंक पा रहे पूरा। अगर वो ट्रैक्टर ने लगते हैं, ये सीवर लाइन ऐसी रहती थी, उबल के सड़क पे आ जाते लोग। अब ये सड़क पे पानी इतना हो जाता ना यहाँ से वहाँ तक, तो लोग अभी तो निकल पा रहे हैं, जब लोग यहाँ निकल नहीं पाते तो एक महीना वेट कर लेते हैं सर। एक दिन भी वेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि हर रोज़ पानी भर रहा था। पूरी हाई टेंशन का सारा पानी ऊपर आ रहा था रोड पे। हेलो दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ शाहीन बाग 40 फुटा रोड पर। जिस तरह से आपको मालूम है कि रमज़ान का महीना चल रहा है और यहाँ पर सहरी इफ्तार के लिए लोग आते हैं। यहाँ बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, यहाँ सहरी के लिए आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ सड़कें इस टाइम खोद दी गई हैं, जिनकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आवाजाही में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है कि रिक्शे वगैरह से लोग गिर रहे हैं, पैदल वाले लोग भी गिर रहे हैं और यहाँ पर नालों में से पानी बह रहा है और जो नमाजी हैं उनके कपड़े भी ख़राब हो रहे हैं। यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं और किस तरह से विधायक जी को क्या कहना चाहते हैं। हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको दिखाएंगे कि लोगों के रिव्यू क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ ओखला वासियों के लिए। रमज़ान से पहले मेरी मुलाकात आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता से हुई थी, तो उन लोगों ने यहाँ पर काम स्टार्ट किया, तो मैंने उनसे बात कही मैं कि भाई रमज़ान के टाइम पर आप ये काम स्टार्ट कर रहे हो, ये इस टाइम सही नहीं है। उन लोगों ने मुझे कहा खतीब भाई 10 दिन के अंदर काम निपट जाएगा, इंशाल्लाह हम बहुत तेज़ हम काम करा देंगे। मैं कहा भाई 10 दिन के अंदर काम निपट पाएगा, जब आप 10 साल से तक आप लोग काम नहीं निपटा पाए, तब 10 दिन के अंदर कैसे काम निपटा देंगे। तो उन्होंने मुझे कमर में कहा 10 दिन के अंदर हम काम निपटा देंगे। मुझे लग नहीं रहा कि ये ईद के बाद भी काम होगा, कम्प्लीट हो पाएगा। देख लीजिए आप दुकान देख लीजिए, कीजिए इनका किराया कम से दुकानों कम से 1.5 लाख रुपये किराया दुकानों का बेचारों का, ये कहाँ से किराया निकाल पाएंगे। साल के अंदर इनका ये टाइम होता है कमाने के लिए। अब इसी टाइम पर आपने रोड की रोड खुलवा के डाल दिए, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि विधायक साहब से जल्दी जल्दी रोड कम्प्लीट करा जाए, वरना फिर जितना बंदे खुद चुका है तो इसको रिपेयरिंग करके अपने ऐसे छोड़ दे कि आने जाने की आसानी ना हो। मुझे पता लगा कि यहाँ पर कोई लेडी जा रही है, कोई सामान लेकर वो गिर जाती है, कोई रिक्शे वाला जा रहा है वो गिर जाता है, कोई बच्चा जा रहा है वो गिर जाता है। तो इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए, विधायक साहब को सोच समझ काम करना चाहिए। ये पूरी मार्केट है, पूरी दिल्ली के अंदर आप देख लीजिए, शाहीन बाग मशहूर है और खाने के लिए पूरा हब बन चुका है शाहीन बाग हमारा खाने के हिसाब से। तो हम लोगों को खुद सोचना चाहिए, दिमाग सोचना चाहिए। पूरी दिल्ली के आसपास के जो यूपी के लोग हैं, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर के, वो भी रात को हमारे बेचारे सैरी करने के लिए आते हैं। तो हम लोगों को फ़र्ज़ ये बनता है कि काम तरीके से कराएं और सोच समझ के काम कराना चाहिए। खतीब साहब, ये जो मतलब काम शुरू कराया गया है, जहाँ ऐसा नहीं है 10 साल से नहीं होता था, 1 महीना और रुक जाता, ईद के बाद शुरू हुआ। बाकी मैं बोल तो रहा हूँ, मैं ना यहाँ पर उस दिन नमाज़ पढ़ी, काम शुरू जिस दिन काम शुरू हुआ था फर्स्ट दिन, तो मैंने उस दिन उन लोगों से कहा था, मैं कहा भाई आप ये ईद के बाद काम स्टार्ट कराए ना, अभी काम स्टार्ट करें। उन लोगों ने मेरे कमेंट में कहने खतीब भाई बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह 10 दिन के अंदर काम खत्म हो जाएगा। जो लोग 10 साल के अंदर काम नहीं कम्प्लीट कर पाए, वो 10 दिन के अंदर कैसे काम कम्प्लीट कर देंगे। अब मुझे उम्मीद 3 लोगों से कि मतलब नहीं कर पाएंगे, वही देखने को मिल भी रहा है। आज आप देख लीजिए पूरे होटल बेचारे के सारे खाली पड़े होंगे इस तरीके से। यहाँ पर आप देख लीजिए बहुत भीड़ लगी रहती थी, बहुत दूर दूर से लोग खाने के लिए आप यहाँ पर आते थे। अब पूरे ओखला का यही हाल है, ये नहीं यहाँ की बात नहीं कर रहे हम, पूरे ओखला का यही है। जो गली खुद जाती है ना, वो कम से कम ही तो 6 महीने से पहले कोई अभी तक मेरे ख्याल से कोई गली बनी नहीं है। पूरा आप सही रोड पर देख लीजिए, वहाँ का जाकिर नगर मुरादी रोड देख लीजिए, मुरादी रोड पर पिछले साल देख लीजिए आप, कम से कम ही तो वो भी मेरे ख्याल से कम्प्लीट 8-9 महीने के अंदर कम्प्लीट हुआ है। तो मेरे विधायक साहब से रिक्वेस्ट है जल्दी कंप्लीट कराए 8-10 दिन के अंदर, इससे ये है अपने दुकानें की अपने काम इनके बेचारे को रोज ज़रूरत पड़ी थी यहाँ पर, क्या प्रॉब्लम आ रही थी उस टाइम जो खोदने की ज़रूरत पड़ी उसको इस टाइम? क्या कुछ परेशानी ज़्यादा थी? मुझे तो लगता नहीं कोई परेशानी थी यहाँ पर। आप देख लीजिए, अच्छा खासा रोड था, ये बना हुआ रोड था, कोई इतनी इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि तो वो आप रोड बना लीजिए, अंदर आप देख लीजिए सारी गली टूटी पड़ी, पानी भरा हुआ है। बस जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है या पानी भरा हुआ है जहाँ, तो वो उसको पहले बना दीजिए। अब यहाँ तो कोई ना पानी भरा हुआ था, अच्छा खासा रोड था, आने जाने के लिए काफ़ी
सहूलियत थी यहाँ पर। अब मेन रोड है यहाँ का शाहीन बाग का 40 फुटा मेन रोड कहला जाता है। अब तुमने मेन रोड को खोल के डाल दिया, वो भी ऐसे टाइम के अंदर जो साल के अंदर रमज़ान आता है, हमारे पाक साहब आते हैं। अब नमाजों की कितनी दिक्कत होती है आते जाने के लिए। आदमी 5 टाइम वक्त की नमाज़ पढ़ने के लिए जाता है, तो यहाँ से निकल के जाएगा, कहाँ से जाकर बेचारा वो घूम के थोड़ी जाएगा कालंजी रोड से, कहीं से निकल के जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि विधायक साहब से जल्दी से बनाए, कंप्लीट कराया जाए रोड ये। और जो ओगलाई जहाँ भी आपकी टूटी पड़ी रोड है, जल्दी जल्दी इस पर खुद ध्यान दिए। इनके ये विधायक साहब क्या करते हैं, मुझे अपने कार्यकर्ताओं पर छोड़ देते हैं। अब कार्यकर्ता क्या आएंगे, कार्यकर्ता कोई डीलर है, कोई कुछ है, कार्यकर्ता भी मैन वो मतलब मैंने कार्यकर्ता नहीं पार्टी के लिए, कोई डीलर है, कोई डीलर है, कोई किसी परचून की दुकान है, तो बेचारे वो क्या काम करेंगे। तो विधायक साहब को खुद ही इसको निकल के आना चाहिए बाहर और खुद ध्यान देकर काम कराना चाहिए यहाँ पर। खतीब साहब देख रहे हैं कि कितनी यहाँ पर तमाम भीड़ है पूरा शाहीन बाग के अंदर। यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनको कितनी परेशानी हो रही है, आप यहाँ पर रोज़ देखते ही होंगे। आपने बताया कुछ लोग गिर भी जाते हैं, तो क्या चोट वोट भी आई है कुछ लोग जो खरीदार आ रहे हैं यहाँ पर? जी, मुझे 2-3 मरतबा मेरे दोस्तों की यहाँ पर शॉप है अपनी, उन लोगों मेरे पास फ़ोन आया कि खतीब भाई आप यहाँ पर बोलिए, कुछ आगे यहाँ पर लोगों से बोलिए, विधायक साहब से बात करिए, यहाँ पर कंप्लीट कराइए। काफ़ी लोग गिर चुके हैं यहाँ पर, तभी तो आपसे बता रहा हूँ कि यहाँ पर काफ़ी लोग जो है 2-3 बच्चे यहाँ पर स्कूल जा रहे थे तो वो भी गिर चुके हैं, 2 दिन की चोट भी आ चुकी है यहाँ पर। तो इनका तो कहने का मकसद ये है कि 10 साल के अंदर जो काम नहीं कर पाया वो 10 दिन के अंदर कैसे काम कर लेगा। ये क्या है 10 दिन के अंदर काम कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई लोगों से अपील है कि जल्दी काम कंप्लीट करके अपने ओखला के अंदर इसको कंप्लीट कराया जाए काम। तो इसमें भी रोजी रोटी का मसला है कि 1-1 लाख महीने की दुकानें हैं, तो कैसे अपने ये खर्चा निकालेंगे, जाहिर से कस्टमर निकालेंगे। और पूरे हमारे ओखला जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर मशहूर है माशाल्लाह। शाहीन बाग प्रोटेस्ट हुआ था तब से और ज़्यादा मशहूर हो गया था ये। तो यहाँ पर क्या बेचारे हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं शहरी वारी करने के लिए, तो उनको सहूलत है कि वो आने के बाद देखें कि ओखला के अंदर कुछ काम ही नहीं है। आदमी आता हुआ डरता है कि कहाँ गाड़ी लगाएंगे, कहाँ को जाएंगे, कहाँ जाने का रास्ता, कहाँ आने का रास्ता है, मतलब कुछ है ही नहीं, कुछ सहूलियत वाली चीज़ ही नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी। खतीब साहब यही क्या आपने जो पहले बताया कि वो कार्यकर्ताओं पे या इंजीनियरों पे काम छोड़ देते हैं, खुद नहीं आते ही निकल के? नहीं, ये तो हकीकत बात है कि ये तो विधायक साहब को खुद ही आना चाहिए। तो पूरे ओखला के अंदर हमारे उधर जाकिर नगर बटला उसके अंदर ही वहाँ पर कार्यकर्ता को छोड़ रखा है। आप देख लें जाके, भाई कार्यकर्ता क्या देखेगा बेचारा, वो अपना काम देखेगा तो तुम्हारा काम देखेगा। क्या तो आप किसी को प्रॉपर लगाए, हमें तो कुछ काम नहीं करना तो इसी पे देखना सुबह शाम तक के लिए, तो वो आदमी फिर सीरियस भी लेगा। सर पूरी दिल्ली से लोग आते हैं यहाँ पर, किस तरह का इमेज जा रहा है यहाँ पर? मतलब बहुत ही गंदा जाता है इमेज पूरे ओखला के अंदर। वो तो हम सब लोग कहते हैं खतीब भाई के कहाँ हमें गाड़ी लगाए नहीं, कहाँ पर जाना, कौन से रास्ते से हम जाएँ जिससे हम आराम से जा सकें अपनी मंजिल पर। तो पूरे ओखला के अंदर टूटी बड़ी गली, मतलब ये नहीं है 40 फुट आप अंदर निकल जाएंगे ना, आप सीधे निकले 40 फुट, ये तारों के नीचे हाई टेंशन रोड बोलते हैं इसको। आप इसको देख लीजिए, यही पूरा टूटा पड़ा आगे तक। तो पूरा ओखला का हाल यही है कि यहाँ पर ये 10 साल में काम नहीं कर पाए, तो मुझे लगता नहीं ये काम कर पाएंगे। ये तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। आप देख लीजिए बेचारा ये जो परेशानी जो आ रहे हैं ना कस्टमर को, दिक्कत परेशानी आ रही है। और ये शर्म की बात है कि हमारे ओखला के लिए कि मतलब वो बेचारे कितने परेशानी में जहाँ पर जाते हैं, आप गिर भी जाए, स्कूटर लेकर जाते बेचारे, बहुत बुरा हाल है यहाँ पर। मेरी रिक्वेस्ट है कि विधायक साहब जल्दी कंप्लीट करा के अपना काम कर रहा हूँ। शुक्रिया बहुत। जिस तरीके के यहाँ पर हालात है उसको देखकर क्या कहना चाहेंगे? आप खुद देख सकते हैं इसके जो है हालात क्या हैं, यहाँ किस कदर खुदाई हो रखी है। रमज़ान है, कितनी भीड़ है, सब लोग बहुत परेशान हैं यहाँ पे। रमज़ान के बाद भी इस काम को कर सकते थे या रमज़ान से पहले भी कर सकते थे, लेकिन पता नहीं क्या मसला है। यहाँ सबको परेशानी है, दुकान के इतने किराए हैं, ये बेचारे ये लोग भर रहे हैं और जो है ये सब खोद डाला है। यहाँ पे परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा, गाड़ियाँ निकलने में परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। जहाँ 10 साल से काम नहीं हुआ, 1 महीना और नहीं होता तो क्या होता? ईद के बाद कर लेते या फिर रमज़ान से पहले ही निपटा लेते इसको। जब खुदाई कर रहे थे आप लोगों ने विरोध किया था, तो उसके बाद में करिए। बोला उनको कि भाई बाद में कर लेना, लेकिन भाई बोले ऊपर से आदेश है जो है करना है, कुछ कर नहीं सकते तो जो है। अच्छा यहाँ लोग गिर भी रहे हैं सुना है? हाँ, कपड़े गंदे हो रहे हैं सब। ये नाला ही तो था ये जो खुदा है, सब लोगों के नमाज के कपड़े हैं, ख़राब हो रहे हैं, परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है। कह रहे हैं 10 दिन में हो जाएगा, इससे पहले लगता है आपको? भाई मैं तो 100% की गारंटी देता हूँ, 10 दिन नहीं 15 दिन शरत लगा के बोलता हूँ मैं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। बहुत सिलो काम है भाई इनका, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। ये पूरा ख़राब कर रखा है, पूरा शाहीन बाग को खोद के डाल दिया है पूरा। बाद में ईद के बाद में कर लेते, कौन सा दिक्कत आ जाती। चलने फिरने वालों को कितनी दिक्कतें आती, इधर से देख रहा हूँ बंद है बिल्कुल रास्ता बंद है भाई, और गाड़ी तो पास हो ही नहीं सकती, पैदल निकलना भी मुश्किल है यहाँ पर। दुकानदार खाली बैठे हैं। दुकानदार इतना किराया है दुकानदारों का, 50-50 हज़ार रुपये, लाख रुपए किराया है। वो बेचारे सब लोग यार परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्या कहना चाहेंगे विधायक जी से? भाई यही कहना चाहेंगे कि ये पहले कर लेते या फिर बाद में कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता।
और तो कुछ कह नहीं सकते, बस यही है कि बाद में कर लेते तो ज़्यादा बेहतर रहता। यहाँ इस वक्त सारा का सारा निज़ाम बिगड़ा हुआ है इस काम की वजह से, और पूरे साल के अंदर ये एक महीना ऐसा होता है कि जो लोगों को जो है अपनी आमदनी अच्छी से अच्छी और बेहतर से बेहतर करने का मौका मिलता है। अब इन लोगों ने जो है इस काम को यहाँ छेड़ने के बाद में पूरा का पूरा बाज़ार जो है ठप कर दिया। सब लोग जो है हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। जो रौनक माशाल्लाह पिछले साल रमज़ान में थी, दूर दूर तक अब वो इस साल वो रौनक देखने को नहीं मिल रही, और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आने जाने वालों को भी और यहाँ के दुकानदार लोगों को भी। क्या कहना चाहेंगे, क्या ये काम ज़रूरी था भी स्टार्ट होना है? ज़रूरी तो था, लेकिन अब जब इतने टाइम से डिले होता चला आ रहा है तो ये महीने भर का टाइम और निकाल दिया होता ताकि जो है यहाँ के लोगों को अपने राहत मिलती और ये महीना अपने खैर के साथ, जैसे माह मुबारक है ये, अपने लोगों का खुशी खुशी गुजर जाता है। अब लोग बाग आने के लिए यहाँ पे बहुत सोचना पड़ रहा है, आ रहे हैं परेशान हो के जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल किसी तरफ से जो है ना आने का रास्ता है। कह रहे हैं कि 10 दिन में हो जाएगा ये काम, 10 दिन में हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं लगता, ये लंबा ही खींचेगा ये काम। मुझे नहीं लगता कि ये रमज़ान ईद के बाद तक भी हो पाएगा। आप हैं या फिर आप यहाँ पर खरीदारी या खाने पीने? नहीं, हम तो यहाँ पे खाने पीने के लिए आते हैं, और यहाँ पे जैसे चाय वगैरह पीने के लिए, आगे खाने वाना खाने के लिए इस पे आना होता है रमज़ानों में। तो हर साल के मुकाबले इस साल क्या परेशानी? इस साल तो बहुत परेशानी है। मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ, तो यहाँ से इतनी दूर पूरा इन्होंने रास्ता पूरा ख़राब कर रखा है, तोड़ रखा है। लगभग 500 मीटर दूर मैं अपनी 2 व्हीलर लगा कर आया हूँ, 2 व्हीलर का भी आने जाने का रास्ता नहीं है, और कीचड़, पानी, गंदगी, नापाकी हुई हुई है, सारा गटरों का पानी है। और रमज़ानों के महीने में इतनी दिक्कत हो रही है, बहुत गलत है, इसे ठीक होना चाहिए। क्या लगता है कि आपको क्या अभी ज़रूरी था कि ये काम छिड़वाना? नहीं, ये ज़रूरी तो ऐसा तो नहीं लगता कि अभी होना ज़रूरी था, 1 महीने बाद भी हो सकता था, ईद के बाद हो सकता था। अभी रमज़ानों में इतनी परेशानी हो रही है लोगों को, नमाजियों को आने जाने में, तो इसका भी तो मुझे तो देखना ज़रूरी है ना। वो कह रहे हैं कि 10 दिन में हो जाएगा, लगता है आपको? अरे सर, सवाल ही पैदा नहीं होता, 10 दिन कहाँ, नहीं हो सकता। सर, आप भी एक दुकानदार है, किस तरह से यहाँ के दुकानदारों को ये जो रोड खोदने के वैसे इफेक्ट पड़ेगा? सर देखो, रमज़ानों का महीना एक ऐसा महीना होता है, इसमें हर आदमी इंतज़ार में बैठा हुआ होता है कि हमारा काम चलेगा, खाने पीने का खासकर। अब इस हालत में कौन खाने पीने आएगा? आप खुद देखो कि हालत क्या हुई हुई है, खाने पीने के, ओढ़ने पहनने, हर चीज़ों की दुकान है, कोई भी नहीं आएगा। सबके काम, लाखों रुपये महीना किराया है, वो कैसे निकालेगा? ये भी तो देखना है ना। ये तो बहुत नुकसान का काम है। ये तो ईद के बाद होना चाहिए था काम, ज़रूरी नहीं था अभी होना। जहाँ इतने सालों से पड़ा हुआ था वहाँ 1 महीना और सही। क्या कहना चाहेंगे, काम ज़रूरी अभी था स्टार्ट होना है? नहीं, बहुत गलत हो रहा है। ये सीज़न का टाइम है, दुकानदारों का, बेचारों का, सबका नुकसान हो गया। बहुत गलत बात है। जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं, अरे ये अमानत भाई को बुला के तुरंत करवा देना चाहिए भाई साहब। अभी जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं खरीदारी के लिए, उनको क्या परेशानी है? भाई साहब सारी परेशानी हुई, जूते गंदे हुए हमारे, गाड़ी कहाँ खड़ी करते हैं? गाड़ी वहाँ लगा के आए पीछे रोड पे, रास्ता ही नहीं आने का, मस्जिद का रास्ता बंद पड़ा, नमाजियों को दिक्कत हो रही है। सर जेंट्स तो फिर भी आ जाते हैं, लेडीज़ के लिए तो काफ़ी दिक्कत है। बुलाना चाहिए ना, हमारे भाई को बुलाओ, अपना बात करो उनसे, वही से रातों रात निमटवाओ काम को। सर 10 दिन के अंदर काम फिनिश करने का भाई ये 2 दिन में होना चाहिए, फिर 10 दिन का तो टाइम ही नहीं लगना चाहिए क्या इसमें। लगता है आपको 10 दिन में कंप्लीट कर देगा ये रोड? भाई अगर एमएलए चाहे तो रात में हो जाएगा, अगर एमएलए चाहे तो रात में हो जाएगा। आसिफ भाई को बुलाओ, कहाँ है आसिफ भाई? हरीबा खान को बुलाओ। को दिया है ना, तो काउंसलर तो आसिफ भाई हैं यहाँ के, उनकी बेटी काउंसलर है। तो ये काउंसलर का काम है? हाँ, काउंसलर का काम है भाई, ये काउंसलर का काम है, ये काउंसलर का काम है भाई साहब। हरीबा खान कहाँ है? बुलाओ उन्हें। आपके ये सोने का टाइम थोड़ी है। ये कितने टाइम में हो जाता है? अरे भाई ये तो निमटने दो पहले, सीवर वीवर तो डलते रहेंगे बाद में। नहीं तो डली सर, और क्या हुआ भाई? अरे यार ये जो भी है ये इसे निमटना है जी भाई साहब। ये मार्केट वहाँ पे रुक गई, पूरा रौनक एंड तक होनी चाहिए थी। सबसे बड़ा मसला ये मस्जिद दिखाओ ना आप लोग, क्या हो रहा है? रास्ता बंद पड़ा, नमाजी परेशान हो रहा है। करेगा ये रोड खोदने की वजह से? भाई दुकान से पूछो आप, ये सब दुकानदार बोले यहाँ पे नाश हुआ पड़ा दुकानदारों को। दुकानदारों की परेशानी है जो लाखों का किराया दे रहे हैं। बिल्कुल, ये तो पूरी रोड भरी रहती थी भाईजान, अब तो बहुत ही बुरा हाल है। हाँ, यहाँ बंदे आगे तक स्टॉल लगाते थे, अब कुछ काम ही नहीं है। आपको दर्द रोड का है या रोड ना भरा हुआ है उसका है, या रोड खुदा? हर चीज़ का दर्द है भाई। आदमी इतने देर दूर से आ रहा है खाना वाना खाने, कुछ यहाँ सर्विस ही नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया। हमारा काम भैया ये बताइएगा, ये काम जो आप कर रहे हैं यहाँ पर, ये कितने दिन में आप
निपटा देंगे इसका? जी बंडेरी है इसमें तो रात दिन बन रहे, दो जेसीबी चल रही, 20 आदमी लगे पड़े, रात दिन चल रहा काम। बताओ कितने दिन में हो जाएगा? 1 महीने के अंदर अंदर रोड बनवाओगे जी। विधायक जी, हाँ विधायक जी। ईद के बाद नहीं जी, इससे पहले नहीं होना का। नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये जो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला था कितने टाइम पहले मिला था आपको? कॉन्ट्रैक्ट तो चल ही रहा जी, पीछे से प्रॉफिट मिला हुआ है। तो ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि रमजानों में ये काम आपने स्टार्ट किया? लाइन बंद हुई तो पीछे बाजार में पानी भरा हुआ खड़ा था, जिसकी वजह से रमजान में अगर 1 महीना देर करते तो क्या अगर 1 महीना देर करते पीछे पानी फूल हो जाता गलियों में। अच्छा, बाजार की गलियाँ सब पानी फूलता पीछे। जिसकी वजह से आपने रमजान में एक गोद में छोड़ दिया। हाँ जी, डालनी पड़ी लाइन या रमजान में। तो आपको ये उम्मीद है कि 10 दिन के अंदर बन जाएगा? इंशाल्लाह जी, बंडेरी है जी, पूरी कोशिश। 10-15 दिन लग जाएंगे जी और लग जाएंगे। हाँ, मैनुअल बना रहे जी गटर। कब से काम स्टार्ट किया था आपने? काम तो चलिए रमजान से पहले ही करा था जी, रमजान से पहले करा था मतलब 5-6 अगर दिन। ये काम स्टार्ट नहीं करते आप जी तो क्या परेशानी आती है आपको? ऐसा अगर ईद के बाद करते तो आप? भाई जी, यहाँ पे आप खड़े भी नहीं होते, पानी भर जाता। पीछे की बाजार वाली गली है जो ऊंची नीची हो रही है, वो हाई टेंशन पूरा पानी भरा हुआ था। 8 नंबर में पानी था। हैं? 8 नंबर में पानी था, उधर सारे में हाई टेंशन में पानी था पूरे काम में। शुरू जी, होने ये मेन लाइन हो गई ना, लाइन पूरे बटला उसकी मेन लाइन, इसकी साइन बाग की मेन लाइन हो गई है। हाँ, जरूरी था, इसलिए आपने छेड़ा। जरूरी था। ये रमजान की वजह से कराना दोस्ती के मार्केट में। 7 नंबर में सारे में पानी भर गया था, इस वजह से थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है। ठीक नहीं बनाई थी कि पानी क्यों आ रहा था? तो ये मेन लाइन हो गई ये सर। माइन लाइन होगी ना जी, 15 फुट की माइन लाइन होगी। 15 फुट की माइन लाइन होगी, कुओं में कनेक्ट होगी जी। पीछे कुएं बने हुए हैं जमुना में, पीछे उसमें लाइन जुड़ गया तो वहाँ पे पप लगे हुए हैं जल बोर्ड में, वो खाँच रहे पानी। 24 घंटे काम चल रहा है जी 24 घंटे। 2 JCB। जी हाँ, 2 JCB है, 20 बंदे बंधे हुए हैं जी, रात दिन लगे पड़े। और कुछ कहना चाहते हो बताओ जी आप। नहीं, आपने अच्छी इन्होंने कितने दिन पहले? यानी साल हो गया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हुआ होगा तो 8 महीने साल भर के करीब हुआ होगा। ये पानी की पाइपलाइन अभी चालू हुई नहीं है, कनेक्शन ही डला था। और जो वहाँ से जहाँ से खुदा है 40 फीट जहाँ से शुरू होता है और जहाँ तक अभी खोदा है, यहाँ तक ये सारा पाइपलाइन ख़त्म कर दिया इन्होंने। पानी की पाइपलाइन जो देखो वहाँ सामने पड़ी है, मतलब अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। हाँ वो चालू हुआ ही नहीं है, यानी कनेक्शन डला था जिसको ख़त्म कर दिया इन लोगों ने, सबको नष्ट कर दिया। अब इसका क्या होगा? ये फिर ये सीवर डाल के चले जाएंगे, फिर बाद में फिर पानी की पाइपलाइन के लिए फिर खोदेंगे। ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो इनसे यानी जो इसको खुदवा रहे हैं या बनवा रहे हैं उन तक ये मैसेज जाना चाहिए कि हाथ के हाथ पानी की पाइपलाइन को भी डालें। क्योंकि भाई साहब ये जो बता रहे हैं कि अभी 6 महीने हुए पानी की पाइपलाइन डाले हुए, पानी की लाइन उसे आपने नष्ट कर दिया। पानी की लाइन नहीं डलेगी, कौन डालेगा? पानी वाले डालेंगे। तो ये तो आप बंद करके चले जाएंगे। बंद कहाँ हो रहा है? अभी तो चेम्बर बन रही है, अभी तो बहुत टाइम लगेगा। अभी तो कलेक्शन होंगे बिल्डिंगों के, पानी जुड़ेगा। ये जो लाइनें डली हुई थी, ये देखो ना, ये लाइनें, इसका क्या होगा? अभी नहीं जुड़ने की, अभी पहले सीवर का काम खत्म होगा, बाद में तो जुड़ेगी। लेकिन कहना इनका ये है कि नुकसान तो हो रहा है ना लोगों को। नुकसान है, मशीनों का हो रहा है, लेबर का नुकसान हो रहा है, रात दिन चल रही है। बताओ। वो तो ठीक है, लेकिन इस लाइन को भी हाथ के हाथ ही नहीं डाल देना चाहिए। वाटर लाइन वालों से बता दिया है, वो बोल रहे थे भाई साहब अपना चेम्बर बना लो, उसके बाद हम जोड़ देंगे। हाँ, लेकिन ये तो पाइप टूट गए सारे। ये पाइप इसलिए टूटे हैं, गहरी खुदाई हो रही है, साइड में से मिट्टी नीचे गिर जाती थी तो ये नीचे गिर जाते थे, इस वजह से गिरी है। गहरी लाइन चल रही है ये, तो उनसे हमें बोल रहा था, वो बोल रहे थे कि हम काम अपना चालू करें। आपने तो ये लाइन डाल के इसको बंद कर दिया ना। अभी लाइन डाल के इसको बंद कर दिया, फिर वो आके खोदेगा। वो चेम्बर बनने के बाद में साथ के साथ लाइन डालेगा भाई वो। तो इतने नीचे में थोड़ी डालेगा, वो ऊपर से डालेगा 2-3 फुट 4 फुट में से जितने उसके सीवर पे, यानी फिर खोदेगा बाद में वो, फिर उसको लाइन डालने के लिए फिर खोदेगा। हाँ खोदेगा तो वो थोड़ा बहुत खोदेगा, यानी यही चलता रहेगा फिर साल भर। इनसे बातचीत करेंगे यहाँ के जो रोड के हालात है उसको लेकर। क्या कहना चाहेंगे सर? लोगों का कहना है कि रमज़ान से पहले 2 दिन पहले क्यों, ईद के बाद भी ये काम हो सकता था, अभी क्यों मार्केट की जो रौनक थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, दुकानदार परेशान है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि रमज़ान के बाद भी हो सकता था, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि हाई टेंशन जो पूरा रोड है यहाँ से लेके 6 नंबर तक जो डाली है लाइन, उसका पानी इसी लाइन से आना है, क्योंकि वो पूरी लाइन डल गई और उस पानी को ट्रैक्टर के ज़रिए फेंका जा रहा था। क्योंकि अब जो है तुम्हारा तैयब मस्जिद वाली लाइन भी पड़ चुकी है और फिरदौस मस्जिद वाली भी पड़ चुकी है, तो पानी का लोड काफ़ी आ गया इधर, जिसकी वजह से पानी का लोड ट्रैक्टर फेंक नहीं रहा था। इसको जोड़ना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि हाई टेंशन पे हर रोज़ शिकायत आ रही थी
विधायक जी के पास कि पानी उबल रहा है, पूरा लाइन से उबल जाता था क्योंकि वो कनेक्शन यहाँ होना है, इसलिए इसको करना पड़ा। इसके बगैर करें वो पानी वहाँ से निकलेगा नहीं। कितने एक महीना वेट कर लेते सर? एक दिन भी वेट नहीं कर सकते थे क्योंकि हर रोज़ पानी भर रहा था। पूरी हाई टेंशन का सारा पानी ऊपर आ रहा था, रोड पे पानी भर जाता था। इस टुकड़े के चक्कर में पूरी हाई टेंशन जो यहाँ से वहाँ तक 6 नंबर से तक है वो पूरा सब ब्लॉक हो जाता, सब पानी भर जाता। कितने दिन लगेंगे सर इसको? कितने दिन अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 दिन में इंशाल्लाह ये इससे पहले होने की उम्मीद है? हाँ, इससे पहले हो जाएगी इंशाल्लाह। चलने लायक तो रास्ता हो जाएगा, बाकी रोड का नहीं कह सकते, हो जाएगा जल्दी। चलने लायक हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा आप हमें, यहाँ पर लोगों ने शिकायत करी है कि जो पानी की ब्लैक वाली पाइप लाइन पड़ी हुई है, ये अभी 6 महीने पहले डाली थी और फिर दोबारा तोड़ दिया गया है इसको, इसके चक्कर में अब फिर वो खुदाई होगी, फिर नुकसान तो होगा ना सर? वो असल में क्या है, वो वाटर लाइन डाली थी, वो खुद 3 फीट पे खुद के डली थी। अब ये जो है 15 फीट लाइन खुदी है और चौड़ी लाइन खुदी, तो वो मिट्टी गिरने लगी, उसके साथ साथ वो भी गिर गई लाइन। तो कोई नहीं, वो भी हमारे उसमें आती है, वो भी कराएंगे, विधायक जी कराएंगे उसको सही, वो हो जाएगी सही, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्योंकि अभी तो पानी की लाइन, पानी नहीं आ रहा उसमें, किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन वो नई लाइन पड़ेगी फिर दोबारा से। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जनता जो परेशान है, जो आपके ऊपर सवाल उठा रही है? नहीं, जनता तो खैर रोज़ देख रही है, जनता को मालूम है, यहाँ ज़्यादातर जो लोग यहाँ के लोग हैं जो उन्हें मालूम है कि क्या दिक्कत है और वो समझ भी रहे हैं इसको। और कल जो है कनेक्शन हुआ हाई टेंशन का, तो सब लोगों ने देखा भी है। जो अनजान लोग हैं वो सवाल करते हैं, बस उन्हें बताते हैं तो उनकी भी समझ में आती है, ऐसी बात। सर क्या कहना चाहेंगे, जो लाइन खुद रही है इसके खिलाफ भी हैं लोग, नहीं, दुकानदार परेशान हैं कि काम नहीं चल रहा, ठप हो गया, ईद के बाद हो जाता है ये काम? नहीं, देखिए ईद के बाद हो जाता है, ठीक है आपकी बात, लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये अभी हमारे, देखिए आप इधर कैमरा कीजिए, ये निकलने के लिए रास्ता है, पब्लिक अभी आ जा रही है। अगर ये लाइन नहीं पड़ती तो पब्लिक का यहाँ पे आना जाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सीवर इतने उबल चुके थे, इतना पानी आ चुका था। हम लोगों ने ट्रैक्टर लगाए हुए हैं यहाँ पर, ट्रैक्टर भी पानी फेंक फेंक कर, इतना 24 घंटे ट्रैक्टर चल रहे हैं, वो पानी नहीं फेंक पा रहे पूरा। अगर वो ट्रैक्टर ने लगते हैं, ये सीवर लाइन ऐसी रहती थी, उबल के सड़क पर आ जाते लोग। अब ये सड़क पर पानी इतना हो जाता ना यहाँ से वहाँ तक, तो लोग अभी तो निकल पा रहे हैं, जब लोग यहाँ निकल नहीं पाते। तो उस वे में भी आप देखिए कि अमानत भाई ने ये सोचते हुए कि रमज़ान तो चलो ठीक है, निकलने के लिए रास्ता तो रहेगा, लेकिन ईद से पहले पहले अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह रास्ता बन जाएगा। और ये जो लोग थोड़ा बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमें 5 साल अच्छे से रहना है, रोड को बनवाना, अमानत भाई ने चूँकि वादा किया था, जब यहाँ पे इसी जगह पे जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पे अमानत भाई ने इलेक्शन में स्टेज पे बोला था कि मैं इस रोड को बनवाऊंगा, इस सीवर लाइन को डलवाऊंगा। तो एक बहुत बड़ा सीवर लाइन डलने जा रही है, जो कि अमानत भाई ने कहा था वो उन्होंने किया, इसलिए सीवर लाइन डल रही है। रहा सवाल रोज़े का, तो रोज़े में पानी, जो गंदा पानी उबल रहा है, कीचड़ का पानी उबल रहा है, वो लोगों की छींटें आती, उससे नमाज नहीं हो सकती थी, हम लोगों की किसी की भी नमाज नहीं हो सकती थी। तो उस चीज़ को देखते हुए तो ये बेहतर है कि थोड़ी सी परेशानी, लेकिन आधा रोड पर हम जो डाल रहे हैं तो लोग चल पा रहे हैं, ऐसे नहीं कि लोग नहीं चल पा रहे, लेकिन जब पूरे रोड पर पानी रहता तो लोग कहाँ चल पाते? मतलब ईद तक अगर रुकते तो काफ़ी परेशानी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती, रोड पे पानी आ जाता और इतनी दिक्कतें हो जाती बहुत ज़्यादा। फिर लोग ये कहते कि अमानत भाई ने वादा करा उसको पूरा नहीं करा। अब लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने करा क्यों? देखिए, जो वादा किया उसे पूरा कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये भी थोड़ी सी परेशानी है और ये इंशाल्लाह दूर हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पानी से अच्छा है कि लोग निकल पा रहे हैं। आपको मैंने बताया, कैमरा उधर करिए, देखिए लोग चल पा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि नहीं चल पा रहे। लेकिन अगर यहाँ अगर पानी भरा होता, जल भरा होता जाता, तो हम यहाँ खड़े नहीं हो सकते थे जहाँ खड़े होकर हम बात कर रहे हैं। और कोई सवाल?